हेलो दोस्तों, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में आपको हिंदी साहित्य और व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है। सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम पूछा गया है, बताना है आपको। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, बालकृष्ण भट्ट, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में, सन इनका कितना है 1903, 1903 में ये सरस्वती पत्रिका के संपादक बने और 1920 तक रहे। 1903 से 1920 तक। हिंदी प्रदीप, ये बालकृष्ण भट्ट का जो हिंदी प्रदीप है, जो ये बालकृष्ण भट्ट दिया गया है, इन्होंने हिंदी प्रदीप का संपादन किया था। जो हिंदी प्रदीप थी एक मासिक पत्रिका थी, जो कहाँ से, कानपुर से प्रकाशित हुई थी। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, ब्राह्मण, या फिर आनंद कादम्बिनी। आंसर है इसका ए ऑप्शन, कवि वचन सुधा। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की जो कवि वचन सुधा पत्रिका है, ये उल्लेखनीय है। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी, कवि वचन सुधा उल्लेखनीय है। हरिश्चंद्र जो पत्रिका है, हरिश्चंद्र पत्रिका, ये 1873 के इसके जो संपादक थे ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। जबकि जो ब्राह्मण पत्रिका है, ब्राह्मण, इसके जो संपादक थे ये थे प्रताप नारायण मिश्र। ये 1883 में संपादित हुई थी। प्रताप नारायण मिश्र थे इसके संपादक ब्राह्मण के। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और ये जो आनंद कादम्बिनी है, ये 1881 में संपादित हुई थी। और ये किसकी पत्रिका है, ये है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इस प्रकार से आपको ये नोट कर लेना है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। सन अगर पूछा जाए तो सन है इसका 1881। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है। कौन सा नाटक है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, बताना है। इनमें से भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी, या फिर रणधीर प्रेम मोहिनी। जो रणधीर प्रेम मोहिनी है, रणधीर प्रेम मोहिनी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का, भारतेंदु जी का नाटक नहीं है। ये लाला श्री निवास दास के द्वारा लिखा गया है। रणधीर प्रेम मोहिनी, इसके नाटककार कौन है, श्री निवास दास। श्री निवास दास, इस प्रकार से श्रीनिवास दास। अगला क्वेश्चन है कि बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है। बिहारी सतसई ये किस भाषा का काव्य ग्रंथ है। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, या फिर भोजपुरी। ये ब्रजभाषा का काव्य ग्रंथ है। जो बिहारी सतसई, ये बिहारी लाल के द्वारा लिखा गया है, और ये ब्रजभाषा में लिखित रचना है। किसमें, ब्रजभाषा में।
यह जो रचना है ये दोहा छंदों में लिखी गई। बिहारी सतसई किस में लिखी गई? दोहा छंदों में। ये दोहा छंदों में लिखी गई है। बिहारी सतसई में समस्त जो दोहों की संख्या है, इसमें जो दोहे की संख्या है किसमें? बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। कितने? 719 दोहे। इन्हीं बिहारी सतसई के बारे में एक लेखक थे डॉक्टर जॉर्ज ग्रीसन। इन्होंने कहा था कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। बिहारी सतसई के बारे में किसने कहा था? डॉक्टर जॉर्ज ग्रीसन ने। ये आपको नोट कर लेना है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम बता रहे हैं, आप नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन है कि छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? प्रसाद, पंत, महादेवी या फिर निराला? आंसर क्या है? सुमित्रा नंदन पंत, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत के गीतों में मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है। पंत जी ने कभी कभी वाय वस्तुओं के सामस के लिए भी इन्होंने क्या किया? आभ्यंतर भावों या मनोव्यापारों की ओर इन्होंने संकेत किया है। पंत जी की अपनी लोक मंगल भावना को ऐसे स्वाभाविक मर्म पथ पर ले जाते हैं। आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है, बताना है इनमें से। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विशस विषमौषधम, बादशाह दर्पण या फिर पद्मावती? राइट आंसर हो जाएगा पद्मावती। जो पद्मावती है ये भारतेंदु की रचना नहीं है। ये जो रचना है पद्मावती, कौन सी? पद्मावती रचना है ये भारतेंदु की रचना नहीं है। ये 1882 में। कौन से? 1882 में। और ये किसके द्वारा? भारतेंदु युग के ही एक ऐतिहासिक नाटककार थे राधा कृष्ण दास। कौन? राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास। ये राधा कृष्ण दास के द्वारा लिखा गया क्या है? एक नाटक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा या फिर केशवदास? जो केशवदास हैं ये रीति मुक्त कवि नहीं है। घनानंद, आलम, बोधा ये सभी रीति मुक्त कवि हैं, लेकिन जो केशवदास हैं ये रीतिबद्ध। कैसे? ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सबसे अधिक हुआ है? सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सबसे अधिक हुआ है? बिहारी, भूषण, घनानंद या फिर ठाकुर? आंसर हो जाएगा सुजान शब्द का जो प्रयोग है ये सबसे अधिक घनानंद की कविता में हुआ है। इसकी घनानंद की कविताओं में इसका सबसे अधिक प्रयोग किया गया। सुजान शब्द का प्रयोग श्रृंगार में नायिका के लिए और भक्ति भाव में जो सुजान शब्द है ये इसका जो प्रयोग है श्रृंगार में नायिका के लिए और भक्ति भाव में भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया। इन्हें अपनी पूर्व प्रेयसी सुजान का नाम इतना प्रिय था कि विरक्त होने पर भी उसे नहीं भूल पाए थे ये। कौन? घनानंद। अगला क्वेश्चन है कि रामागृहम गच्छति शब्द का हिंदी में अनुवाद कीजिए। रामागृहम गच्छति, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। राम घर जाता है, बताना है आपको
राम घर से आता है, राम घर पर आता है या राम घर को जाता है? क्या हो जाएगा इसका हिंदी में अनुवाद? रामः गृहं गच्छति। इसका जो हिंदी में अनुवाद हो जाएगा वो कौन सा होगा? ए ऑप्शन, राम घर जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति विशेषता कौन सी है? बताना है। ए ऑप्शन है वात्सल्य रस की प्रधानता, बी है प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, सी है रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, या फिर आश्रयदाता की प्रशंसा। निर्गुण काव्यधारा की एक प्रवृत्ति है, इसमें से बताना है कौन सी है। आंसर हो जाएगा रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सहयुक्ति प्रधाने, इसमें कौन सा कारक है? सहयुक्ति प्रधाने, सह साकम समम साधकम, इन सभी में इसमें सहयुक्ति मतलब इसमें बताना है कारक चिन्ह पूछा गया है, कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण या फिर अपादान। आंसर हो जाएगा करण कारक। जैसे एक वाक्य बनाएंगे, रामेण से है यानी राम के साथ, करण कारक यानी तृतीय विभक्ति करण कारक। अगला क्वेश्चन है कि प्रजामयः स्वास्ति शोषित, इस शब्द में कौन सा कारक है? करण कारक, संप्रदान, अपादान या फिर कर्ता। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, संप्रदान कारक। प्रजामयः शोषित यानी कि प्रजा के कल्याण के लिए या प्रजा के हित के लिए ये शब्द किया गया है, इसलिए इसमें संप्रदान कारक है। इसका चिन्ह होता है शंकु के लिए। अगला क्वेश्चन है कि न्यासदी चरित्र रचना के लेखक का नाम बताना है। तो दोस्तों आप ये नोट, जो पॉइंट बताते जा रहे हैं ये आपको नोट कर लेना है, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। न्यासदी चरितम रचना के लेखक का नाम पूछा गया है, बताना है आपको क्या है। हो जाएगा श्रीहर्ष, दंडी, भास या फिर भवभूति। ये किसकी रचना है? न्यासदी चरितम, ये बताना है ये किसकी रचना है। आंसर क्या हो जाएगा? ये है श्रीहर्ष की रचना। न्यासदी चरितम श्रीहर्ष की है। दंडी की रचना का नाम है दस कुमार चरितम। जो भास है इनकी रचना है स्वप्नवास दत्तम। और भवभूति, जो भवभूति है इनकी रचना है उत्तर रामचरितम। अगला क्वेश्चन है कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? इसका आंसर आप लोग ये ऑप्शन लगा लीजिए। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या राहुल सांकृत्यायन। बताना है आदिकाल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कौन सी रचना है जो कालिदास की नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम या फिर प्रतिमा नाटकम। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? आंसर क्या है? डी ऑप्शन, प्रतिमा नाटकम। ये जो रचना है ये कालिदास की रचना नहीं है, प्रतिमा नाटकम। अगला क्वेश्चन है कि आपिवत धातु रूप में कौन सा लकार है? लंग लकार, लट लकार, लोट लकार या फिर लेट लकार। आपिवत धातु रूप में कौन सा लकार है? तो इसमें हो जाएगा कौन सा? लंग लकार। आपिवत इस धातु रूप में लंग लकार सही हो जाएगा, ये ऑप्शन, लंग लकार प्रथम पुरुष। अगला क्वेश्चन है, शिशुपाल वध की लेखक का नाम बताइए। शिशुपाल वध की लेखक का नाम क्या है? माघ, कालिदास, हर्ष या फिर भास।
शिशुपाल वध के लेखक का नाम। आंसर क्या हो जाएगा? ये एक माघ की रचना है। किसकी? माघ। ये माघ द्वारा लिखी गई एक रचना है शिशुपाल वध। अगला क्वेश्चन है कि बरस पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बरस पड़ना, ये अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा का होना, प्रेम करना या फिर सम्मान देना। बरस पड़ना इस मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अत्यधिक क्रोधित होना। अगला क्वेश्चन है कि छाती के बल चलने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? छाती के बल चलने वाला एक शब्द, उरग, भुजंग, कुरंग या फिर तुरंग। आंसर क्या हो जाएगा? छाती के बल चलने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा कौन सा? उरग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? बनावट, वस्त्र, चित्र या फिर समरूप। आंसर है इसका जो समभिन्नार्थक बताना है तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बनावट। बादल शब्द का पर्यायवाची बताना है, इसमें कौन सा बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बादल का अभ्र, जीमूत, बारद या फिर मरकट। कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? जो मरकट है, ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका? ये बंदर का पर्यायवाची है, मरकट। अभ्र, जीमूत, बारद ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? अर्वाचीन का नवीन, प्राचीन, आदिकालीन या फिर पाषाणकालीन। अर्वाचीन शब्द का विलोम बताना है। अर्वाचीन का जो विलोम है वो प्राचीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राचीन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या फिर पंचमी। इसमें विभक्ति पूछा गया है रामेण। इसमें जो विभक्ति है वो है तृतीय विभक्ति। कौन सी? तृतीय विभक्ति, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताना है दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है सत्यार्थ प्रकाश। बताना है आपको लेखक का नाम। स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद या फिर केशव चंद्र सेन। आंसर हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सरहप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से, रासोकाव्य, नाथ साहित्य या फिर जैन साहित्य। सरहप्पा का संबंध पूछा गया है। सरहप्पा का जो संबंध है वो है सिद्ध साहित्य से। ये सरहप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से है और जो सरहप्पा हैं ये हिंदी के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? सदल मिश्र की रचना का नाम बताना है। इनमें से रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर या फिर नासिकेतोपाख्यान। राइट आंसर हो जाएगा सदल मिश्र की रचना कौन सी है? नासिकेतोपाख्यान। ये सदल मिश्र की रचना है। कौन सी? नासिकेतोपाख्यान। जो रानी केतकी की कहानी है ये ईसा अल्लाह खां इसके रचनाकार हैं। रानी केतकी की कहानी। प्रेम सागर ये लल्लू लाल की है और सुख सागर ये सदा सुखलाल की रचना है। अगला क्वेश्चन है, 84 वैष्णवन की वार्ता ये किस लेखक की रचना है? 84 वैष्णवन की वार्ता
किस लेखक की रचना है? नाभादास, वल्लभाचार्य, नंददास या फिर गोस्वामी गोकुलनाथ। आंसर है डी ऑप्शन 84 वैष्णवन की वार्ता। ये गोस्वामी ये गोकुलनाथ की रचना है। किसकी? गोकुलनाथ की। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? महोत्सव, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि या फिर वृद्धि संधि। महोत्सव शब्द में संधि बताना है। इसमें जो संधि है वो है गुण संधि। महा प्लस उत्सव यानी आ प्लस उ बराबर ओ हो जाएगा, इसमें गुण संधि हो जाएगी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय का सही संधि विकसित कीजिए। विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, विद्ध प्लस आलय, सी है विद्ध प्लस ओलय या फिर विद्या प्लस आलय। आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, विद्या प्लस आलय। विद्यालय संधि कौन सी है इसमें? दीर्घ संधि, यानी बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर हो जाएगा बड़ा आ। विद्या प्लस आलय। अगला क्वेश्चन है कि मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। मालती माधव रचना के लेखक का नाम क्या है? भवभूति, कालिदास, भास या फिर श्रीहर्ष। आंसर है ए ऑप्शन, मालती माधव रचना की लेखक जो हैं वो है भवभूति, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिख कर ज़रूर बताना।